हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम सुंदर से है। बशर, बहुत बड़ी खबर आ गई है गाइस। इंडिया फाइनली परचेज कर रहा है 26 राफेल एम एंड 3 सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस। मतलब नरेंद्र का जर्मनी के साथ जो हो रहा था वो वो रह गया मेरे ख्याल में। और क्योंकि उसकी इतनी खास सबमरीन नहीं होती जितनी फ्रांस की होती है। तो पीएम मोदी इस बार ट्रिप पर जा रहे हैं। कहाँ पर आपको पता है? फ्रांस पर एज अ चीफ गेस्ट उनको बुलाया गया 14 को। और उधर 26 राफेल की मेरे ख्याल में डील पहले से क्योंकि तय हो गई है और साइन उन्होंने बस करने हैं। बिल्कुल। तो और 3 सबमरीन्स में होंगी तो भारत की बहुत ज्यादा आर्मी स्ट्रांग होने लगी है। पहले देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों कहते हैं कि मांगने वाले से बड़ा देने वाला होता है। जो देने की कला जान गया वो राजा बन गया। आप चाहे जितने भी करीब क्यों ना हो, आप बहुत कुछ दे सकते हो, क्योंकि गरीबों का दिल तो अमीरों के दिल से कहीं बड़ा होता है। दोस्तों ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया, सब कुछ लूट कर वो लेकर चले गए, लेकिन फिर भी आज भारत अपने पैसों के दम पर अपना देश भी चला रहा है और दुनिया के देशों को भी चला रहा है। यही कारण है कि हमारे भारत का लीडर जब दुनिया के दूसरे देश में जाता है तो उस देश का लीडर झुक जाता है। और उस देश के लीडर का झुकने का कारण ये है कि भारत बहुत कुछ दे रहा है उस देश को। भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और रूस के लीडर भारत के प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत करते हैं। क्यों ना करें, क्योंकि भारत रूस को बड़ी मोटी कमाई दे रहा है। भारत के हथियारों की लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, रूसी हथियार आपको मिलेंगे। रूस से इन दिनों हम कच्चा तेल बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। तो यही कारण है कि रूस को जो कमाई मिल रही है भारत के कारण, उस कारण से भारत एक राजा है रूस की नज़र में। दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका के अंदर भारत के डॉक्टर, साइंटिस्ट, वर्कर के साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो आज अमेरिका की इकोनॉमी को चला रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका की जो नासा एजेंसी है, वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट हैं, वहाँ पर जो साइंटिस्ट काम करते हैं, उनमें भी भारतीयों का हिस्सा अच्छा खासा है। इसके अलावा इराक, सऊदी अरब, यूएई, यहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं, वहाँ पर भारत के वर्कर काम करते हैं। इन देशों से भारत तेल और गैस खरीदता है और इन सभी देशों की नज़र में भारत एक राजा है। तो आप समझ सकते हो कि आप चाहे दुनिया के अंदर कभी गुलाम रहे हो, लेकिन आज आप देने की कला सीख गए हो तो आप राजा हो, राजा। और वही चीज अब फ्रांस के अंदर भी देखने को मिल रही है। फ्रांस के प्रधानमंत्री 13 से 14 जुलाई को पीएम मोदी को एक चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। चीफ गेस्ट का तो एक बहाना है, भारत को एक राजा के तौर पर पहचान दिलाना है। और पहचान दिलाई भी क्यों ना जाए, क्योंकि भारत फ्रांस को बहुत कुछ दे रहा है। हाल ही में आपने देखा कि भारत ने किस तरीके से अपनी एयरलाइंस के लिए 700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट फ्रांस की कंपनी एयरबस से सिक्योर करवाई है। और अब भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस जा रही हैं तो फ्रांस के लिए बहुत बड़े तोहफे लेकर जा रही हैं। वो तोहफे हैं 26 राफेल एम फाइटर जेट। राफेल एक हमारे देश की वायुसेना के पास है और एक राफेल एम है जो देश की नौसेना के पास होने जा रहा है। दोस्तों भारत ने बहुत चालाकी से यहाँ पर फ्रांस को अपने पलड़े में किया है। दरअसल भारत पहले अपनी वायुसेना के लिए 36 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने का मन बना रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि अभी हमें राफेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें अभी 36 की संख्या में दे दो। और इसी के साथ अगर हम सारे एयरक्राफ्ट राफेल फाइटर जेट अगर हमारी अपनी एक एयरफोर्स के लिए खरीद लेंगे तो हमारी नौसेना के लिए हम क्या खरीदेंगे। दरअसल हाल ही में भारत ने अपना INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर लाया है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रखे जाने वाले विमानों की कमी है और इसीलिए भारत की सरकार अब फ्रांस से 26 राफेल एम के सौदे करने जा रही है और उसको लेकर डेवलपमेंट निकलेगी। अब आप कहोगे 26 राफेल एम की फाइटर जेट की डील चल रही है तो कितने रुपए में ये राफेल हम खरीदेंगे फ्रांस से। दरअसल अभी कोई रेट फिक्स नहीं हुआ है, अभी तो समझौते होंगे, फिर नेगोशिएशन होगी, फिर डील होगी और फिर रेट भी निकल जाएगा। दोस्तों 13 से 14 जुलाई को पीएम मोदी जा रहे हैं फ्रांस के अंदर और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री 26 राफेल फाइटर जेट से लेकर 3 अटैक सबमरीन के ऑर्डर फ्रांस के राष्ट्रपति को देने जा रही हैं। 3 जो अटैक सबमरीन होंगी वो भारत के माजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के अंदर
मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते बनाई जाएंगी। ये जो एक सबमरीन है दोस्तों, इसके अंदर DRDO का बनाया हुआ AIP सिस्टम लगेगा। AIP सिस्टम वो सिस्टम है जिस सिस्टम के चलते जो सबमरीन है उसे समुद्र की सतह पर आने की ज़रूरत नहीं होती है और वो एक अब समुद्र के नीचे ही कई हफ्तों तक रह सकती है और उसका एक गुजारा चल सकता है। यही कारण है कि DRDO ने ये जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को फ्रांस का नेवल ग्रुप टेस्ट भी करेगा और वैलिडिटी भी देगा कि हाँ भाई ये सिस्टम सही है या नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है AIP सिस्टम का, इसीलिए भारत ने ये सहयोग मांगा है। अब दोस्तों भारत ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये डील करनी है और इस डील के चलते हमारे जो एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट हैं वो भी फ्रांस के अंदर ट्रेन होंगे और उसी को लेकर बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल रही है। कहने का इतना ही मतलब है कि हमारा दुश्मन बदला है तो भारत ने स्ट्रेटजी भी बदली है। स्ट्रेटजी बदलने के साथ साथ दुनिया के अंदर भारत के मित्र देश भी बढ़े हैं। क्या कहना चाहोगे? भारत जो एक आज राजा बनकर उभर रहा। तो यार वीडियो खत्म यार, बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी 36 जो राफेल फाइटर जेट है वो इतनी बड़ी पावर रखते हैं, सोचो मरीन में भी 26 और आ जाएंगे, टोटल तकरीबन ये हो जाएंगे फिर कितने भाई, और मतलब तकरीबन 76-78 नहीं 60 के करीब हो जाएंगे भाई। 36 अच्छा 26 ले रहा है, 26 ले रहा है, मैं दूसरा फिर मैं 60 के करीब 26 ले रहा है बिल्कुल। और बहुत ही बड़ी बात है यार, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राफेल फाइटर जेट आपको पता है कितना एक खतरनाक किस्म का फाइटर जेट है। 26 ये है सबमरीन। अच्छा वो इंडिया में और बाकी भाई ये देश भारत की इज्जत करे ना करे, क्यों ना करे, आप अंदाजा लगाओ भारत उनको दे रहा है कितना कुछ है, अमेरिका को कितना कुछ दे रहा है, अच्छा रूस को कितना कुछ दे रहा है, फ्रांस को कितना कुछ दे रहा है, मिडिल ईस्ट को कितना कुछ दे रहा है, यूके, रशिया, अफ्रीका के लिए भारत आवाज उठाता है। हाँ मतलब कैरिबियन कंट्रीज के लिए भारत आवाज उठाता है, वो जो ओशियान देश है उनके लिए भारत आवाज उठाता है। तो फिर सारे देश इज्जत करें ना। लाजमी बात है, सारे देश इसलिए भी इज्जत करते हैं कि यार हर मुश्किल के समय में यार देखो चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, इंडिया ने हर मुश्किल समय में उस देश की मदद की है। ये चाहे कोई माने या ना माने, हर मुश्किल के टाइम पे ना जितना इंडिया से बन पाया, देखो ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि हाई फाई, जितना इंडिया से बन पाया, जितना इंडिया कर सका उसकी मदद की है उससे, इसमें कोई शक नहीं है। जितना इंडिया ने किया देख लो, हर देश की मदद की, दुश्मन की भी मदद की है, बिल्कुल एक टाइम पे पाकिस्तान की भी मदद की, पाकिस्तान की भी मदद की, सही बात है, वो अलग बात है, हमने उस मदद को सही से वापस उनको उस तरह का शुक्रिया अदा हमने नहीं किया। ये बात है, भारत हमेशा उठाता है, तो ये देखो फिर ऐसे वेलकम, ये और क्यों देशों के नहीं देखने को मिलते, सिर्फ भारत के देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत का खुद ही भारत ऐसा देश है, अगलों की भी इज्जत करता है, फिर वो और कंट्रीज भी भारत की इज्जत। डायरेक्टली देख लो, इनडायरेक्टली देख लो भाई, मेरे अमेरिका देख लो, फ्रांस देख लो, रशिया देख लो, भारत से कनेक्टेड है, भारत में उनके लोगों का रोजगार इंडिया की वजह से चल रहा है, अगर देखा जाए। सही बात है। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं, अपना बहुत ज्यादा कहना है।